कल रात को मैं करीब करीब 1 बजे ध्यान से उठा। रात का यज्ञ समापन किया और रात का जप समापन करने के बाद मेरा प्रश्न लिख के दिया था माता रानी को कि बाकी जो लोग का आर्थिक समस्या भयंकर चल रहा है और पैसा का कमी है और जिनको अभी भी मानसिक तनाव से बाहर नहीं निकल पाए, मेंटल इरिटेशन एंड प्रॉब्लम में पड़े हैं, डिसीजन लेने का कैपेसिटी में कमी है, जिसका चंद्राष्टम कुंडली में है, शनि अष्टम में बैठा है, ऐसे कंडीशन पे इनके ज़िंदगी में बड़े समस्याएं आ रहे हैं और वो लोग अभी मतलब फ्री फ्लो ऑफ मनी एंड बिजनेस उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मेरे को जो उत्तर मिला, माता रानी बोलती है कि अभी जो शिवरात्रि आने वाला है ना, उसमें अगर व्यक्ति ओरिजिनल देसी गाय का गोबर का कंडी ले ले, गोबर का सूखा हुआ ओपला और हवन सामग्री जो हम लोग भी बनाते हैं, हवन सामग्री में 64 प्रकार का जड़ी बूटी मिलाया जाता है और नवग्रह का 9 लकड़ी समिध उसमें मिलता है और 27 प्रकार के नक्षत्र के डंठल पंचांग उसमें पड़ता है और उसको बनाया जाता है। और देसी गाय का प्योर देसी गाय का घी उसमें मिला देना है। कपूर, जायफल, लौंग, बतासे और उसमें थोड़ा सा तिल और जवधान और कम चावल, इतना चीज़ हवन सामग्री के साथ, साकल्य के साथ मिलाना है। और उसके बाद तांबे का हवन कुंड हो तो अच्छा, नहीं तो मिट्टी में गड्ढा खोद के हवन कुंड अपने हाथ में इतना 1 हाथ का बनाना है और गड्ढा भी पूरा 1 हाथ की रहना चाहिए जितना हाथ है। और उसमें तीन लेयर का मतलब सीढ़ी नुमा यज्ञ कुंड, जैसे मेरा YouTube में आपको देखने के लिए मिलता है, ऐसे बना लेना है। और शिव भगवान के मंत्र में मृत्युंजय मंत्र हो चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, और उसमें अगर संभव हो जिसको जो संपुट करना है उस मंत्र के साथ या फिर सेपरेटली, ऐसा जरूरी नहीं है संपुटित हो तो अच्छा है, मृत्युंजय के साथ संपुट करना है, आगे पीछे लगाना, ये एक रास्ता है। या फिर मृत्युंजय को महामृत्युंजय को अलग करना और धन प्राप्ति के लिए चाहे कुबेर मंत्र उठा लो, चाहे माँ लक्ष्मी का मंत्र उठा लो, वैदिक ले लो, तांत्रिक ले लो, साबर मंत्र ले लो। साबर में तो हवन का जरूरी नहीं होता है, वैदिक और तांत्रिक में। और ऐसे हाथ करके छोड़ना है साकल्य को, ठीक है। और कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 आहुति। लेकिन उसमें जो लकड़ी होगा या तो आम का हो, या तो साल का हो, या तो गोबर का कंडी हो, ठीक है। ये सारे सामग्री अगर जिनको चाहिए, मैं व्यवसाय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल अगर आपके पास है तो इसको करिए। और मेरा चैलेंज है कि आप लोग ऐसे तनाव और मानसिक ये से निकल जाओगे, एक ही दिन में क्लिक कर जाएगा, मतलब 1 डे इज़ एनफ। और दिमाग में नया आइडियाज़, नया विचार, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। और ये शिवरात्रि को अगर सही ढंग से कर दिए आप, अगर जो लोग 11 अभिषेक करेंगे और पूरा अखंड यज्ञ करेंगे, मतलब सुबह से लेके रात का पूरा मुहूर्त समापन दीप चढ़ता है जिस दिन शिवरात्रि होता है ना, महारात्रि के अंत समय जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो वो दिया को दीप उत्थापन किया जाता है, भोलेनाथ को समर्पण किया जाता है, तो वो करना है। और तो जो भी धन का समस्या है, मानसिक समस्या, वो दूर हो जाएंगे। और जिसके कुंडली में राहु केतु से अफेक्टेड समस्या बन रहा हो, जैसे बहुत सारे लोगों का इस समय जहाँ राहु केतु हैं मेष और तुला में, ऐसे कंडीशन हो, या चंद्राष्टम हो, या शनि अष्टम बन के चंद्रमा से कंटक शनि बना रहा है, जैसे आपका कुंडली में चंद्रमा से शनि जाके अष्टम स्थान पे बैठ गया, तो ऐसे कंडीशन पे तो आदमी को बाधा तो शनि ही दे देता है ना। तो बाधक स्थान पे शनि बैठ गया और मृत्यु स्थान पे शनि बैठ गया, तो या अगर नहीं भी बैठा है, लग्न से अष्टम में चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा को कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो एक ही एनर्जी कर सकता है, वो है शिव एनर्जी कर सकता है।
क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ रावण इसलिए त्रिलोकनाथ हो नहीं पाया क्योंकि चंद्रमा सपोर्टिव नहीं था। और वो शुक्राचार्य के पास जाके बोलता है कि मेरे को त्रिलोकनाथ बनना है, तो शुक्राचार्य बोले मैं सभी ग्रहों को सेट कर दूंगा, चंद्रमा को नहीं कर सकता क्योंकि शिव जी के माथे में रहता है। तो वो जो ऐसे कंडीशन पे चंद्रमा के लिए और राहु केतु के लिए और शनि का 7.5 ढैया कंटक पनौती या महादशा, इन सारे कंडीशन पे रुद्र का यंत्र, और अगर 7.5 का सीवियर मैलेफिक प्रॉब्लम है तो हनुमान का कवच या तो रुद्र कवच, ये दोनों में से कोई एक। अगर आप बहुत ज़्यादा राहु और केतु से अफेक्टेड हैं तो रुद्र कवच पे जाइए, शनि से ज़्यादा अफेक्टेड एंड मैलेफिक एनर्जी में अफेक्टेड हैं तो हनुमान कवच पे जाइए। तो इसका इसी शिवरात्रि के दिन ही इसका प्राण प्रतिष्ठा न्यास कृत्य करके हवन के कुंड के ऊपर उसको झुला के रखना है, साइड में रख दो या झुला के रख दो, और 1008 से लेके 10,008 आहुति, ये टोटल आप अगर पर्सनली करते हो तो करीब 21 से 25,000 रुपया आज के डेट में खर्चा आएगा। और अगर आपके पास द्रव्य अवेलेबल है तो कम खर्चा में हो जाएगा। ठीक है, आप इस शिवरात्रि को करके देख लो, फिर चमत्कार क्या होता है बोलना। आज तक मैं जितना टेक्निक जिसको बताया हूँ, एक भी फेल्योर ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से नहीं होता है, क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसा टेक्निकल कुंडली, पेचीदा कुंडली आता है तो माता रानी के पास हवन करके रखता हूँ, फिर जाके वो उत्तर देता हूँ। अपने मनमर्जी से कोई भी चीज़ नहीं बोलता, और क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार, जो शास्त्रीय पुस्तक है उसके अनुसार बताता हूँ। तो दिस इज़ द ओनली टेक्निक फॉर यू पीपल, जो कि आपको 100% इसी शिवरात्रि के दिन ही कर लेने के बाद चमत्कार देखोगे, ऐसा चमत्कार कि आप मेरे को बोलते रह जाओगे। ठीक है।